नमस्कार दोस्तों, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैव और पाठ के सेक्शन नंबर 10 के क्विक रिवीजन के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सेक्शन 10 में 10 को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जैसा कि मैं सेक्शन 10 में क्विक रिवीजन के साथ आपको 2026 बोर्ड के हिसाब से मैंने बहुत मोस्ट क्रियाएं ग्लूकोज की आपको बताई हैं। दोस्तों, आप उन क्रियाओं को अवश्य सीखिए। जैसे मैं ग्लूकोज के रासायनिक गुण में मैंने सबसे पहले आपको बताया था हाइड्रॉक्सिल समूह की अपक्रियाएं, फिर मैंने बताया था कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं और फिर इसके बाद दोस्तों मैंने बताया था एल्डिहाइड समूह की अपक्रियाएं। एल्डिहाइड समूह की अपक्रियाओं में मैंने बताया था आपको दोस्तों कि सबसे पहले ग्लूकोज फैलिंग विलयन से क्रिया करता है और फैलिंग विलयन को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित कर देता है। इसी तरह से ग्लूकोज टालेन अपकर्मक से अपक्रिया करके टालेन अपकर्मक को रजत दर्पण में अपचयित कर देता है। और इस सेक्शन नंबर 10 में आपको मैं इस बार ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पढ़ाऊंगा। अब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में दो प्रकार की रिएक्शन होगी। एक होगी ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण या आयोडीन का जो क्षारीय विलयन होगा, या मृदु ऑक्सीकारक द्वारा जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना हो तो सबसे पहले दोस्तों आप ग्लूकोज का सूत्र लेंगे, जैसे जिस प्रकार से आप हर बार लेते रहे हैं उसी प्रकार से सूत्र को लिखेंगे दोस्तों। और ये आपका कहलाएगा ग्लूकोज, ये कहलाएगा ग्लूकोज। लेकिन इसकी क्रिया हमको कराना है किससे दोस्तों? तो ऑक्सीजन से कराना है। और ये ऑक्सीजन हमको मिलता कहाँ से है? तो याद करना Br2 प्लस जल से मिला है। किससे मिला है दोस्तों? Br2 आबलिक जल से मिला है, यानी Br2 प्लस जल से मिला है ये ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन जाके यहाँ पर ऑक्सीजन CHO समूह में जुड़ेगा और बनाएगा दोस्तों क्या? COOH। अब बंध होगा CHOH का होल 4 और बंध में आपका होगा क्या? CH2OH। इस प्रकार से ग्लूकोज में सिर्फ एल्डिहाइड समूह का क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है और बनाता है दोस्तों क्या? तो याद रखेंगे, इसे कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। तो इस तरह से यदि प्रश्न आ जाए कि ग्लूकोज की ब्रोमीन जल द्वारा क्रिया ब्रोमीन जल से कराना है, तो ब्रोमीन प्लस जल लेकर के इससे एक ऑक्सीजन मिलेगा जो कि ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर देगा। और ये एल्डिहाइड समूह ग्लूकोज का ही ऑक्सीकृत होता है। कितना टाइम हो गया? टाइम कितना है? आपको ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में मैंने ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण बताया है। अब इसके बाद में बी नंबर में आपको नाइट्रिक अम्ल के ऑक्सीकरण द्वारा, यानी ग्लूकोज का नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण, यानी नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। लेकिन किसका ऑक्सीकरण? तो याद रखना ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज आपका क्रिया करता है किससे? तो याद रखना ये HNO3 से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? HNO3 से। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए जो आपका HNO3 होता है तो करता तो ये ऑक्सीजन से क्रिया है, लेकिन 3 ऑक्सीजनों के साथ क्रिया करता है ये। और 3 ऑक्सीजन मिलते किससे हैं? तो आपको बता दें ये आपका प्रबल अम्ल H2SO4 या HNO3 से प्राप्त होता है। तो हम इसे सांद्र HNO3 की उपस्थित लिख देंगे और इसी से हमको ये ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। और यही ऑक्सीजन होता क्या है दोस्तों? एक ऑक्सीजन जाके यहाँ पर जुड़ जाता है और 2 ऑक्सीजन इसके यहाँ पर जुड़ जाते हैं। अर्थात बनता क्या है? तो आपको याद रखना है कि ये ऊपर बन जाएगा आपका COOH
और फिर बीच में आपका CHOH का होल ही रहेगा दोस्तों। लेकिन बंद लगा करके नीचे आपका जो H2 है ये O निकल जाएगा और ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे और बनाएगा क्या, तो याद रखना COOH। कुल मिला के दोनों तरफ आपका COOH ग्रुप जुड़ जाता है और प्लस यहाँ से H2O क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और इसका नाम है ग्लूकोसैकेरिक अम्ल। ग्लूकोसैकेरिक अम्ल कहते हैं इसे, इसका नाम है ग्लूकोसैकेरिक अम्ल। यदि प्रश्न बन जाए कि ग्लूकोज से क्या बनाने के लिए आ जाए दोस्तों, तो ग्लूकोज से ग्लूकोसैकेरिक अम्ल बनाने के लिए आ जाए तो तुरंत आप सांद्र HNO3 लेकर के 3 ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे और ग्लूकोसैकेरिक अम्ल बना देंगे दोस्तों। इस प्रकार से ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण में आपके ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण ग्लूकोज का और एक ग्लूकोज का नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण होता है। ये दोनों रिएक्शन आपकी ऑक्सीकरण की है। तो इस प्रकार से मेरा इस सेक्शन नंबर 10 जो चैनल आपको अच्छा लगा हो, समझ में आपको आया हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।